हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम तगड़े होंगे। तो आइए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत ही छोटा-सा सवाल आपके सामने है। किसी बच्चे का डाउट था तो हम आपके बीच में लेकर आ गए भाई। देखो, बच्चे का कमेंट भी था, किसी ने कहा था कि सर अगर हमें आपसे डायरेक्ट सवाल पूछना हो, डायरेक्ट अगर आपको सवाल भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे? भाई डायरेक्ट मेरे पास ही आएगा और तो किसी के पास नहीं आएगा। तो आप देखो, इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 76 65 25 04। इस नंबर पे आप आपका जो भी डाउट है वो हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है? और कुछ भी नहीं लिखेंगे। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं जैसे ही फ्री रहूँगा तो मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा और आपके पास वीडियो आ जाएगी, ठीक है? तो इस नंबर पे अपना जो भी डाउट है वो क्या करना है, फ़ोटो काटनी है। फ़ोटो खींचना आती है ना? अरे उसकी तो बहुत फ़ोटो खींची होगी ना तुमने। हाँ, तुम ऐसे करो, मैं ऐसे फ़ोटो खींचता हूँ। तुम ऐसे करो, थोड़ा-सा ऐसे, थोड़ी-सी ऐसी हो जाओ बस। हाँ, अब मस्त लग रही हो। है ना? बहुत फ़ोटो खींची है ना, तो सवाल की भी फ़ोटो खींच के इस पे आप भेज देना, ठीक है? अब इस सवाल पे बात करते हैं। एक ईयरबड 8% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि ईयरबड का अंकित मूल्य ईयरबड के लागत मूल्य से 80% ज़्यादा हो और ईयरबड को क्रमशः 20% और D% के 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो D का मान ज्ञात करें। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है? तो देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो थोड़े-से अलग होते हैं और बेहतरीन सॉल्यूशन होते हैं। आप देखेंगे हमारे सवाल करने का जो अंदाज़ है वो सबसे अलग है। हमारे जैसे सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो ऐसे सॉल्यूशन अगर इतने अच्छे सॉल्यूशन अगर आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। किसी सवाल में अगर ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई तो आपका दिमाग इरिटेट हो जाएगा। आप मैथ के सवाल मिलाते हो तो आपका दिमाग इरिटेट हो जाता है, फिर मिलाना बंद कर देते हो, कर देते हो ना? तो इरिटेशन से बचने के लिए आपके पास तरीके लाजवाब होने चाहिए, मस्त तरीके होने चाहिए और शॉर्ट तरीके भी होने चाहिए, कैलकुलेशन कम वाले तरीके होने चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे तरीके आपको सीखना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। नहीं तो आप वही छठी 7वीं वाले वही एक्स, वाई वही करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो आ जाओ, देखो क्या करने वाले हैं इसमें। सवाल में बोला गया है कि ईयरबड को 8% के लाभ पर बेचा, तो आपने कहा सर अगर मैं 100 रुपए में खरीद के लाऊंगा तो भाई सीधी सी बात है, मैं इसको 108 में बेचूंगा, तभी मुझे 8% का लाभ होगा, ठीक है? ये मेरी सीपी हो गई, ये मेरी एसपी हो गई। भाई 100 का माल 108 में जाएगा तभी 8% का प्रॉफिट हो सकता है। फिर यदि ईयरबड का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% ज्यादा कर दिया, लो जी भाई, तो मैंने एमपी कितनी कर दी? एमपी कर दी मैंने 180, 80% ज्यादा हो गई। फिर सवाल में बोला गया है कि मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, लो जी भाई 20% का डिस्काउंट दे दो, तो 20% कितना हो जाएगा? 36। 180 का 20% कितना होगा? 36। तो 36 का मैंने डिस्काउंट दिया तो 180 में से 36 माइनस करो, 144 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है? फिर मैंने D% का डिस्काउंट देके इसको कितने में बेच दिया? 108 में बेच दिया। तो आपने कहा हमने डिस्काउंट कितना दिया? D% का। यहाँ आप देख सकते हो कि आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 36 रुपए का, वो भी 144 पर। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 36 का पहाड़ा नहीं आता तो याद कर लो भाई, कविता मैडम ने पहली क्लास में सिखाया था ना। पहाड़े तो सब भूल गए होंगे लेकिन कविता मैडम को आज तक नहीं भुला सके हम, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 1/4 मतलब 25%। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना है? 25%, ऑप्शन नंबर बी। चलो, तो सवाल कैसा लगा कमेंट करके बताना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।